हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह क्या है। देखिए, जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए और बी और सी एक फॉर्म में लाभों को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार थे। साझेदारों ने लाभालाभ को 2:2:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार की प्राप्ति और त्याग अनुपात बताएं। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पार्टनर ए हैं, बी हैं और सी हैं, इन तीनों का त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि त्याग अनुपात क्या होता है, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है। मैंने इसके थियोरेटिकल पार्ट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कौन सा है, तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1 और जो न्यू रेशियो है वह क्या है 2:2:1। ठीक है, तो यह साझेदारों का न्यू रेशियो है और यह जो है यह क्या है ओल्ड रेशियो है। तो अब देखिए, चलिए बच्चों, हम सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे कि ए बी और सी का जो लाभ विभाजन का पुराना अनुपात है वह कितना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ए बी और सी पार्टनर का जो नया अनुपात है यानी नया लाभ विभाजन अनुपात है वह क्या है। तो देखिए बच्चों, अब क्या है यहाँ पे कि ए बी और सी साझेदारों का पुराना लाभ विभाजन अनुपात, पुराना लाभ विभाजन, ठीक है, विभाजन अनुपात। तो देखिए बच्चों, पुराना लाभ विभाजन अनुपात क्या है, तो इनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात है 3:2:1। ठीक है, आप देखिए, अब इनका नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है इसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो ए बी और सी साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात। ठीक है, नया लाभ विभाजन अनुपात कितना है 2:2:1। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि नया लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों को क्या देखना है कि जो पार्टनर ए है और जो बी पार्टनर है और सी पार्टनर है, इन तीनों पार्टनर में से किस पार्टनर का हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, किस पार्टनर का गेनिंग रेशियो निकालना है और किस पार्टनर का हम लोग को सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ समझिए, यहाँ क्या है कि जो पार्टनर ए है उनको पुराना लाभ विभाजन अनुपात में 3 यानी 3 हिस्सा मिलता है। लेकिन जब उनके साझेदारों में परिवर्तन आता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनका लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। तो उनको हिस्सा कितना दिया जाता है, इनको हिस्सा 2 मिलता है। यानी पहले तो इनको 3 मिल रहा था लेकिन अब 2 है, यानी इन्होंने क्या किया है सेक्रीफाइस किया है। तो जो पार्टनर ए है उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पार्टनर ए है उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारा बी पार्टनर है, तो बी पार्टनर का पुराना लाभ विभाजन अनुपात कितना था 2 था, जबकि नया लाभ विभाजन अनुपात में उनका हिस्सा कितना है 2 ही है। यानी इन्होंने कुछ भी त्याग नहीं किया है बल्कि इनको क्या हुआ है गेन हुआ है। यानी इनका क्या निकलेगा लाभ प्राप्ति अनुपात निकलेगा। उसी तरह अब सी का भी देखेंगे तो सी भी क्या है, सी का भी 1 हिस्सा था और नए में भी उनका 1 है। तो सी जो पार्टनर है इनका भी क्या निकलेगा लाभ प्राप्ति अनुपात ही निकलेगा।
यानी जो पार्टनर ए है उनका निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो पार्टनर बी है उनका निकल जाएगा गेनिंग रेशियो, और जो पार्टनर सी है उनका भी निकल जाएगा क्या, गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला लिखाया था, तो वह क्या था फार्मूला, सेक्रीफाइस। तो चलिए बच्चों हम लिख देते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। अब देखिए बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने अभी आप लोग को बताया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस पार्टनर का निकलेगा, पार्टनर ए का निकलेगा, तो ए पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए बच्चों अब इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो ओल्ड रेशियो। अब देखिए बच्चों, अब जो ओल्ड रेशियो है ए पार्टनर का, तो ए पार्टनर का ओल्ड रेशियो कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ तो 3 है, तो इसको लिखेंगे 3 और इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/6। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब न्यू रेशियो देखिए, न्यू रेशियो ए का, अब हम लोग ए का सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं, इसलिए ए का ही हम लोग ओल्ड रेशियो भी देखेंगे और ए का ही न्यू रेशियो भी देखेंगे। तो यहाँ पे ए का न्यू रेशियो कितना है 2 है, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और इसको अब हम लोग सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यहाँ 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का 3/30। तो यह क्या हो गया, यह ए का त्याग अनुपात हो गया, यानी जो पार्टनर ए है उनका यह क्या निकल गया, उनका यह त्याग अनुपात निकल गया, यानी ए ने अपने हिस्से से 3/30 भाग त्याग किया है। ठीक है, अब हम लोगों ने ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। ठीक है बच्चों, ए का हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिए। अब हम लोग जो पार्टनर बी है उनका क्या निकालने वाले हैं, उनका हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे और साथ ही सी पार्टनर का भी गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, अब जो पार्टनर है हमारे सामने बी, अब उनका गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे, उनके गेनिंग रेशियो को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे। चलिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं। तो देखिए अब हम लोग गेनिंग रेशियो का यहाँ फार्मूला लिखेंगे, तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, अब चलिए लिख देते हैं आप लोग के लिए, गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखिए बच्चों, अब गेनिंग रेशियो हमें किस पार्टनर का निकालना है, बी पार्टनर का निकालना है। तो अब इस फॉर्मूले पे हम लोग जो बी का न्यू रेशियो है और जो ओल्ड रेशियो है इसको लिख देंगे और कैलकुलेशन करके इसको निकाल लेंगे। तो बी पार्टनर का, अब देखिए बच्चों बी पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए लिखा है ओल्ड रेशियो कितना है यहाँ पर बी का 2। ठीक है, नहीं पहले तो हम लोग का न्यू देखना है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ न्यू रेशियो है तो यहाँ पे न्यू देखना है, तो न्यू कितना है बी का 2 है, तो 2 अब बटा कितना है 5, यानी तीनों को जोड़ देंगे उसी में से उनको हिस्सा मिलता है न्यू रेशियो में। ठीक है, और माइनस ओल्ड रेशियो, अब बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/6। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/30। तो यह क्या निकल गया 2/30 प्राप्ति अनुपात निकल गया, यानी बी ने प्राप्त किया है 2/30 भाग। ठीक है, तो यह जो 2/30 भाग हुआ यह क्या निकल गया, यह गेनिंग रेशियो निकल गया पार्टनर बी का। अब देखिए बच्चों सी का अब हम लोग निकालेंगे, सी का भी हम लोग क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो सी का भी हम लोग उसी तरह से गेनिंग रेशियो निकालेंगे जिस तरह से अभी हम लोगों ने बी का गेनिंग रेशियो निकाला है। तो देखिए सी का गेनिंग रेशियो, अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा सी का न्यू रेशियो हो जाएगा कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ सी का न्यू रेशियो कितना है 1/, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 1/5, और
ओल्ड रेशियो। अब इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो ओल्ड रेशियो कितना है, सी का 1/6। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे 6 - 5 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/30। तो अब यह जो 1/30 आया, यह सी का लाभ प्राप्ति अनुपात आया, यानी सी ने 1/30 भाग प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी बुक में इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग उनको सोल्व आसानी से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ जो हम लोग का ए ने जितना सेक्रीफाइस किया, तो जो बी और सी ने जितना प्राप्त किया, तो ए ने जितना सेक्रीफाइस किया है इतना ही प्राप्त किसने किया है, बी और सी पार्टनर ने किया है। यानी प्राप्ति अनुपात का जो योग होता है वह हमेशा ही त्याग अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि जब हम लोग बी का और सी का प्राप्ति अनुपात का योग करेंगे तो वह किसके बराबर आएगा, वह एक के त्याग अनुपात के बराबर आएगा। अब जितना ये त्याग किए हैं तो इनके द्वारा जो हिस्सा त्याग किया गया है वह कौन से पार्टनर लिए हैं, तो वह पार्टनर बी और सी लिए हैं। आई होप बच्चों आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए और आपके बुक में जो भी इस तरह के क्वेश्चन हैं उसको और बनाइए ताकि आपकी और अधिक प्रैक्टिस हो सके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।